जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन एनालिसिस पे और पेशाब टेस्ट पे, ये कब करवाना चाहिए और हमें इससे कैसे पता लगेगा कि हम किस किस्म की बीमारी का शिकार हैं। तो चले जी इसको करते हैं बाकायदा स्टार्ट। यूरिन एनालिसिस से आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगता है। आपको किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे में पथरी के बारे में पता लगता है, आपको गुर्दे के इन्फेक्शन के बारे में पता लगता है, आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है और इसके अलावा आपको शुगर के बारे में भी यूरिन एनालिसिस यानी कि पेशाब टेस्ट से पता लगता है। सैंपल आपने कैसे देना है जी? सैंपल आप किसी भी वक्त जाके दे सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी आप दे सकते हैं। यूरिन एनालिसिस करते कैसे हैं? याद रखें, 3 तरह से यूरिन एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सबसे पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप रिपोर्ट पे भी देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली क्या होता है? उसमें हम फिजिकली यूरिन सैंपल को देखते हैं, उसमें उसकी स्मेल देखी जाती है, उसका वॉल्यूम देखा जाता है, उसका कलर देखा जाता है। आप नॉर्मली जो यूरिन है उसका पेल येलो यानी कि हल्का पीला होना चाहिए। स्मेल की बात करें तो वो उसमें हल्की फुल्की स्मेल जो है वो आ रही होती है, जिसे स्लाइटली एरोमेटिक भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे उसकी अपीयरेंस के लिए यानी वो कैसा है दिखने में। नॉर्मल यूरिन जो है वो क्लियर होता है, उसमें किसी भी किस्म की धुंधलापन नहीं होता। अगर कोई कलर में अपीयरेंस में कोई तब्दीली आती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है जो आपके गुर्दों को डैमेज कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, डिप स्टिप मेथड से उसको केमिकली एनालाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि यूरिन में किस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं और उनकी कितनी मिकदार है। तो सबसे पहले जी प्रोटीन को हम देखते हैं। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं होती। इसके अलावा ग्लूकोज को चेक किया जाता है और ये डायबिटीज़ अगर मेलाइटस है आपको तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो आपके यूरिन में आ रही होती है। इसके अलावा बिलिरुबिन, ये भी नॉर्मली आपके यूरिन में नहीं होती, लेकिन अगर बिलिरुबिन आपके यूरिन में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आप वायरल हेपेटाइटिस का शिकार है या फिर आप जो है वो हीमोलिटिक डिसऑर्डर का शिकार है, हीमोलिटिक एनीमिया आपको है या आपको सिरोसिस जो है वो हो चुका है। और इसके अलावा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02 तक होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी किस्म की किडनी डिजीज़ का शिकार हैं या जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें ऐसा होता है, या अगर हार्मोनल इशू हैं, हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, तब भी जो है वो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। अब ये हाई कब होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई तब होती है जब आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, यानी जब आप पानी को कम पीते हैं, आपके जिस्म में पानी की कमी होती है तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बुखार होने से या उल्टियाँ आने से, डायरिया होने से भी जो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हाई होती है। अब इसके अलावा नाइट्रेट को देखते हैं। नॉर्मली नाइट्रेट भी आपके यूरिन में नहीं मिलता। अगर वो नाइट्रेट आपको शो हो रहा है केमिकल एग्जामिनेशन में या रिपोर्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कीटोन बॉडी की जहाँ तक बात करें, ये शुगर के पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें जो है वो कीटोन बॉडी आ रही होती है। इसके अलावा वॉमिटिंग और डायरिया में भी कीटोन बॉडी देखने में मिलती है। तो ये था इसका केमिकल एग्जामिनेशन। लास्ट में हम करते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हम लेते हैं, स्लाइड पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखते हैं। अब उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम सबसे पहले आरबीसी को देखते हैं। अगर आरबीसी वो स्ट्रिप पे जाहिर हुआ है या केमिकल एग्जामिनेशन में आ रहा है तो डेफिनेटली वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी आना चाहिए। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये कब आएंगे? जब आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का शिकार होंगे, यानी कि आपके किडनी में कोई सोजन होगी, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से वो जो आपकी जो वेसल्स हैं वो डैमेज होंगी और वहाँ से ब्लड जो है वो आना शुरू होगा और वो अल्टीमेटली आपके पेशाब में आएगा। इसके अलावा कोई किडनी कहीं ना कहीं से डैमेज है या फिर कोई किडनी इन्फेक्शन है, उस सूरत में भी जो आरबीसी हैं वो आपके यूरिन में देखने में मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको पस देखने में मिलती है। याद रखें, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो पस सेल्स भी आपके यूरिन में देखने में मिलेंगे। और इसके अलावा जो है एपिथेलियल सेल्स हम देखते हैं, अगर 0 से 1 है या 2 तक भी हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पस सेल्स ये एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपको किडनी डिसऑर्डर है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा कास्ट हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। इसके अलावा कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट या पैरासाइट का जो एग है वो भी चेक किया जाता है। इसके अलावा जो है वो क्रिस्टल्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि अगर किसी को यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं उसमें यूरिन एनालिसिस में ज़ाहिर होंगे। इसके अलावा अगर कोई किडनी डिसऑर्डर है या किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये थी इस यूरिन एनालिसिस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।